हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम देखेंगे कि इजिप्ट का जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है जो पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है, ये क्यों इतना ज़्यादा चर्चा में है। और अब तक तो आपने चाहे न्यूज़ आर्टिकल हो गए या फिर सोशल मीडिया हो गया या फिर टीवी न्यूज़ हो गया, उसके ज़रिए आपको पता ही चल गया होगा कि पीएम मोदी को हाईएस्ट स्टेट ऑनर मिला है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में देखेंगे कि लिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट ऑनर्स जो पीएम मोदी को अब तक मिले हैं वो हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्यों ये वाला जो स्टेट ऑनर है वो इतना ज़्यादा हाइप हो रहा है, क्योंकि इससे पहले मई मंथ में भी पपुआ न्यू गिनी ने अपना हाईएस्ट स्टेट ऑनर दिया था पीएम मोदी को। लेकिन जो इजिप्ट वाला है वो इतना ज़्यादा न्यूज़ मीडिया में हेडलाइंस क्यों बनाया हुआ है। तो शुरू करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संडे के दिन 25 जून को पीएम नरेंद्र मोदी को इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ने ये ऑनर से नवाजा और उनको ये सम्मान दिया। और इसके बाद ही इसके साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुए इंडिया और इजिप्ट के बीच में। और काफ़ी कह सकते हैं कि जो रिलेशन है इजिप्ट के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा एकदम से बूस्टअप हुए हैं इस दौरे के बाद से। तो ये पूरा दौरा क्या था हम देखते हैं जल्दी से। जो इजिप्ट का हाईएस्ट स्टेट ऑनर है ऑर्डर ऑफ द नाइल, इससे नवाजा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संडे को, और ये दिया है इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ने। उसके बाद से जो पीएम मोदी है ये जो बोरा कम्युनिटी है वहाँ उन लोगों से मिले। और जो इनका मॉस्क है अल हकीम मॉस्क, जो 11th सेंचुरी का मॉस्क है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉस्क है इस कम्युनिटी के लिए, तो उसको भी घूमा उन्होंने, जिसकी रिस्टोरेशन हाल ही में ख़त्म हुई थी। और ये जो दोनों जो लीडर्स हैं इनके मिलने के साथ ही काफ़ी सारे MOU साइन हुए इंडिया और इजिप्ट के बीच में। और जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनकी जो विज़िट कहला रही है ये 1997 के बाद से पहला पीएम है, मतलब कि 1997 के बाद से अब तक किसी भी पीएम ने, इंडियन पीएम ने विज़िट नहीं करी थी। और ये नरेंद्र मोदी हैं जो इतने सालों के बाद से इस कंट्री का विज़िट कर रहे हैं। तो ये जो मॉस्क है इसका जो रेनोवेशन है, जैसा कि मैंने बताया, रिसेंटली ख़त्म हुआ है और पीएम मोदी को इसका एक टूर दिया गया। तो ये जो अल हाकिम, ये सेकंड फ़ातिमी मॉस्क है और जो कि इजिप्ट की कैपिटल में लोकेटेड है। और ये 4th ओल्डेस्ट मॉस्क है, कहाँ पे, CRO में। तो ये जो मॉस्क है ये इस कम्युनिटी, बोरा कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। और ये जो पूरी बोरा कम्युनिटी है ये अब इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ लोग रह करके इस मॉस्क की देखभाल करते हैं या फिर वहाँ पे रहते हैं। फिर जो 1970 के बाद से ही इस मॉस्क को रीबिल्ड करना चालू किया गया और अब जा कर के ये पूरी तरीके से रीबिल्ड हो पाया है। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं इन्होंने विज़िट करा और उसके बाद से इन्होंने हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर मेमोरियल सेमेटेरी भी विज़िट किया था, जहाँ पे जो इंडियन गैलेंट सोल्जर थे वो उनकी मृत्यु हुई थी, वो लड़ाई करते हुए मारे गए थे इजिप्ट और फ़लस्तीन में पहले विश्व युद्ध के दौरान। आपको पता है कि जो पहला विश्व युद्ध था उसमें ऑटोमन अम्पायर के खिलाफ इंडिया लड़ रहा था और जो सोल्जर्स थे वो इजिप्ट और फ़लस्तीन में लड़े थे। तो उसका जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पे भी पीएम मोदी ने विज़िट करा था। तो ये तो हो गया पूरा इस विज़िट के बारे में। अब देख लेते हैं ये ऑर्डर ऑफ नाइल जो है वो क्या है और कैसा ऑनर है। तो आपको बता दें कि ऑर्डर ऑफ नाइल है वो इजिप्ट का हाईएस्ट स्टेट ऑनर है और इसको इस्टेब्लिश हुआ था 1915 में। और फिर उसके बाद से ये रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1953 में, जब इजिप्ट एक रिपब्लिक बन गया। वहाँ पे मोनार्की थी, मोनार्की से ये रिपब्लिक बन गया और उसके बाद से 1953 से ये ऑनर फिर से स्टार्ट कर दिया गया। और ये दिया जाता है हेड ऑफ़ स्टेट्स को, क्राउन प्रिंसेस को, वाइस प्रेसिडेंट को, और जो भी एक वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं इजिप्ट में फॉर ह्यूमैनिटी में या फिर ह्यूमैनिटी में, तो उनको ये ऑनर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक गोल्ड कॉलर होता है विद सिम्बल्स, फेरोनिक सिंबल, और एक पेंडेंट होता है। तो ये देख सकते हैं, ये इमेज है उसकी और ऑर्डर ऑफ द नाइल की इमेज है। और ये एक जो नाइल वर्ड है ये वहाँ की नाइल नदी से रिलेटेड है। और जैसे कि यहाँ पे गंगा नदी है, जितनी इम्पोर्टेंस गंगा नदी को दी जाती है वैसे ही वहाँ पे इजिप्ट में नाइल नदी को इम्पोर्टेंस दी जाती है।
तो इस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवार्ड है जो पीएम मोदी को मिला। लेकिन ऐसा ही एक जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर होता है ये पपुआ न्यू गिनी ने दिया था मई मंथ में पीएम मोदी को, लेकिन उतना ज़्यादा हाइप नहीं बना था, उतना ज़्यादा चर्चा में नहीं आया था। लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ऐसा क्यों हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। तो जो पहले हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ द ऑनर्स, स्टेट ऑनर्स जो पीएम मोदी को मिले हैं, वो हम सारे एक बार देख लेते हैं। तो टोटल अब तक 13 हाईएस्ट स्टेट ऑनर्स मिल चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी को पिछले लास्ट 9 ईयर्स में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो पहला जो अभी रिसेंट में मिला था पपुआ न्यू गिनी में, इसे बोलते हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, तो ये इसका नाम है। और फिर ये मिला था मई मंथ में 2023 में। ये दिया गया था कि जो यूनिटी है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के, उनके बीच में एक यूनिटी स्थापित करना और ग्लोबल साउथ के जो आइडिया है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के फील्ड में जो वर्क करा है इंडिया ने, उसको लेकर के ये अवार्ड दिया गया है। अगला फिर अवार्ड मिला था फिजी में, फिजी ने दिया था और इसका नाम था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और ये पीएम मोदी को ग्लोबल लीडरशिप के लिए मिला था और इसका जो टाइमिंग है वो मई मंथ 2023 है। तो मई में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑनर्स मिले और उसके बाद से पलाऊ में ऑनर मिला और इसका नाम था इवाकल अवार्ड, ये पलाऊ ने दिया था और ये भी मई 2023 में ही मिला था। फिर चौथे नंबर पे आता है भूटान, भूटान ने दिया था ऑर्डर ऑफ द ड्रग गायल्पो, ये अवार्ड का नाम है और ये दिसंबर 2021 में दिया गया था। फिर अगला आता है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहे आप इसे कह लें, उसने भी अवार्ड दिया है और ये है लीजन ऑफ मेरिट। और ये जो अचीवमेंट्स हैं, आउटस्टैंडिंग सर्विस है पीएम मोदी की, उसको ध्यान में रख के दिया गया है 2020 में। फिर इसके बाद से बहरीन ने अवार्ड दिया है, कौन सा, किंग हामद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस अवार्ड, तो ये बहरीन ने दिया है और ये जो अवार्ड है ये 2019 में पीएम मोदी को दिया गया। इसके बाद से मालदीव्स ने अवार्ड दिया है। मालदीव का जो अवार्ड है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, तो ये नाम है इस ऑर्डर का, इस अवार्ड का, और इसको दिया गया 2019 में पीएम मोदी को। फिर इसके बाद से आता है रशिया। अब देखने वाली बात है, यूएसए और रशिया दोनों का हाईएस्ट स्टेट ऑनर अवार्ड जो है वो पीएम मोदी को दिया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर ये जो नाम है उसका क्या है, अवार्ड का नाम ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड, और इसको दिया गया था 2019 में। फिर इसके बाद से यूएई आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसने अवार्ड दिया था 2019 में और अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, तो ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है और वो पीएम मोदी को मिला था। नेक्स्ट आते हैं पैलेस्तीन। पैलेस्तीन ने 2018 में दिया था पीएम मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्तीन अवार्ड, जो कि वहाँ का हाईएस्ट ऑनर है। और फिर नेक्स्ट आता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में मिला था पीएम मोदी को स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमनुल्लाह खान अवार्ड, तो ये जो अवार्ड है ये 2016 में मिला था और ये भी वहाँ पर का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। फिर उसके बाद से 12th नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया ने दिया था ऑर्डर ऑफ अब्दुल्लाज़िज़ अल सऊद अवार्ड, और ये 2016 में पीएम मोदी को दिया गया था। तो ये सारे अवार्ड्स हो गए, और साथ ही साथ 13वें नंबर पे जो अभी रिसेंटली मिला है इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ द नाइल, और ये जो अवार्ड है ये कल संडे को दिया गया था। और ये सारे अवार्ड्स हैं जो पीएम मोदी को मिल चुके हैं। अब ख़ास बात इस अवार्ड की ये है, जो कि इतना न्यूज़ बना हुआ है, वो ये है कि अभी जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे तो वहाँ पे एक जो रिपोर्टर थी उसने पीएम मोदी से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो इंडिया में जो कंडीशन है माइनॉरिटीज़ की, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे। मतलब उसका साफ साफ ये कहना था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी है, उसकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है इंडिया में, ऐसा एक आरोप टाइप लगाया था उस रिपोर्टर ने। ये मोदी ने इसका काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करा था और कहा था कि हम डेमोक्रेसी हैं, हमारे खून में डेमोक्रेसी है। तो
जो सारी चीज़ें हैं इंडिया में वो डेमोक्रेटिक तरीके से चलती हैं, इस तरीके से पीएम मोदी ने डिफेंड करा था, और जो कि काफ़ी बोल्ड क्वेश्चन था रिपोर्टर के द्वारा। इस क्वेश्चन के बाद से बराक ओबामा का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कंडीशन है इंडिया में वो ठीक नहीं है, तो ऐसा करके एक नेगेटिव बयान था बराक ओबामा का। तो इससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ गई थी, सोशल मीडिया हो गए या फिर न्यूज़ आउटलेट्स हो गए, वो काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखने लग गए थे। लेकिन तभी फिर क्या होता है, 23 जून को ये सब चीज़ें होती हैं, और 25 जून को जो OIC कंट्री का मेंबर है इजिप्ट, वो अपना हाईएस्ट स्टेट ऑनर दे देता है। तो इसलिए ये जो अवार्ड है, चाहे वो पपुआ न्यू गिनी का था, वो इतना फेमस नहीं हुआ, फिजी का इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आया, लेकिन इजिप्ट का आ गया। वो इसलिए क्योंकि इजिप्ट एक OIC कंट्री है। OIC का कंट्री का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज़। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसमें 57 मेंबर्स हैं, जिसमें से 56 मेंबर आपके यूनाइटेड नेशंस के हैं, और 49 कंट्रीज़ में जो इसमें है उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं। तो जो OIC है उसका एम ही है कि जो मुस्लिम्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके एम्स हैं, उनको सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना। तो इस मुद्दे से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, और जो इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच है, और जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो जेद्दा सऊदी अरेबिया में है। तो ये तो डिटेल हो गई OIC की। और जो इजिप्ट है वो OIC कंट्री है, यानी ऐसी कंट्री जो वकालत करते हैं मुस्लिम्स और उनके राइट्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसने ही अपना हाईएस्ट स्टेट ऑनर अवार्ड दे दिया। और सिर्फ इजिप्ट ही नहीं, आप देखेंगे कि इजिप्ट हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, पैलेस्तीन हो गया, UAE हो गया, मालदीव्स हो गया और बहरीन हो गया। यानी मोदी को टोटल 13 हाईएस्ट स्टेट ऑनर्स मिले हैं, जिसमें से जो 7 हैं वो तो OIC कंट्रीज़ के ही मेंबर्स ने दिए हैं। तो मोर देन 50% हो गया कि OIC कंट्रीज़ के मेंबर्स ने अपना हाईएस्ट स्टेट ऑनर अवार्ड दिया है। और उसके बाद भी आरोप लगते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में उनकी हालत ठीक नहीं है, या जो मुस्लिम हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है उनका। तो आपकी क्या राय है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपका क्या मानना है कि ये सब जो हो रहा है वो कोई प्रोपेगेंडा है, या फिर जानबूझ के किया जा रहा है, या फिर जो भी आपकी राय है, एक हेल्दी कन्वर्सेशन रखें कमेंट सेक्शन में। तो ये थे आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।